हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आए पास सब बच्चों को। तो गाइस आज करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लास होंगी, उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फटाफट से करेंगे प्यार प्यार क्वेश्चन और हर एग्जाम की आपको तैयारी कराऊंगा बिल्कुल ईजी में, ठीक है। और एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, हर टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो फटाफट से करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। दे रखा है 9210 पर साधारण ब्याज की दर से पहले वर्ष के लिए 4% दे रखा है, दूसरे वर्ष के लिए 3/2% और तीसरे वर्ष के लिए अलग दे रखा है 2/2% दे रखा है, ठीक है। जब इस तरह से आपको अलग अलग दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, जो ब्याज है वो अलग अलग दे रखा हो तो आप क्या करोगे, तीनों को ऐड कर दोगे, ठीक है। हर साल के लिए अलग अलग दे रखा है तो इनको तीनों को ऐड कर दोगे तो टोटल ब्याज देख लो कितना हो जाएगा। एक बार बताओ, और क्या दिया आपको, प्रिंसिपल दे रखा है, यानी कि प्रिंसिपल वो होता है जो चीज़ आप उधार देते हो, ठीक है, मूलधन होता है ये, ठीक है, जो अमाउंट आपने उधार दिया होता है, ठीक है। ये आ गया 9210। अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, टोटल की बात करें तो कितना हो जाएगा। पहले वर्ष के लिए देखो, फर्स्ट ईयर के लिए कितना है, 4 है, ठीक है, 4%। फिर सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर के लिए है 3/2%। और थर्ड ईयर के लिए बात करें तो थर्ड ईयर का दे रखा है आपको 2/2%। बस तीनों को ऐड करोगे, तीनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा, देखो ये 4 3 7 8 9 1 10, 1/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो तीनों को ऐड करें तो टोटल जो आपका इंटरेस्ट हो जाएगा 10% हो जाएगा, ठीक है। बस निकाल लो, 9210 का 10% निकालोगे, परसेंट हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा, इससे ये काट दोगे तो ये आ गया आपका, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 9 to 1, ठीक है, साधारण ब्याज। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बताया गया है। ₹31,000 पर साधारण ब्याज की दर से पहले वर्ष के लिए जो दे रखा है आपको 3%, दूसरे वर्ष के लिए अलग दे रखा है और तीसरे वर्ष के लिए अलग। तो साधारण ब्याज पूछा गया है, ठीक है। तो क्या दे रखा है आपको, प्रिंसिपल दे रखा है, जो पैसा उधार दिया गया है वो कितना है 31,000, ठीक है, ये आपको मूलधन आ गया। उसके बाद आपको दे रखा है अलग अलग, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो ब्याज लग रहा है कितना लग रहा है। पहले साल के लिए, फर्स्ट ईयर की बात करें पहले साल की तो लग रहा है 3, दूसरे साल की बात करें सेकंड ईयर की तो सेकंड ईयर पे लग रहा है 7/2%। और थर्ड ईयर की बात करें तो थर्ड ईयर पे आपको जो लग रहा है इंटरेस्ट कितना लग रहा है 4/2। बस अलग अलग दिया है तो तीनों को ऐड कर दो, तो तीनों को ऐड करोगे तो 7 3 10, 4 14 और 15 हो जाएगा। हाफ और हाफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 15%, टोटल का 50% निकाल लो, ठीक है, आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। निकाल लो, 15% हटाओगे तो नीचे 100, 0 से 0 कट कर दो तो इसकी मल्टीप्लाई 15 की 0 आ गया पहले, तो 15 की ये 5 आ गया, 45 और 1 46, 4650 आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। लिख लो फटाफट से। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन। तो क्या कहा है क्वेश्चन में, किसी धनराशि पर 3% प्रतिवर्ष की दर पर 9 वर्षों का ब्याज कितना है, 7 to 9 दिया, 9 वर्षों का ब्याज, ठीक है। देखो आपको निकालना क्या है, प्रिंसिपल जो पैसा उधार दिया गया है, ठीक है, वो कितना है। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहा है कि हर साल कितना लग रहा है, 3% लग रहा है। और टाइम कितने साल के लिए लिया गया है, 9 साल के लिए। तो एक बताओ, एक साल के 3% है ब्याज, तो 9 साल के लिए कितना होगा, 27% होगा। भाई कितना होगा ब्याज, 27%। और ब्याज आपको दे रखा है कितना दे रखा है, 7 to 9, यही तो दे रखा है क्वेश्चन में। बस इससे इसको काटो तो 27 पे जाएगा, यानी कि 1% की वैल्यू देखें तो 27 है। टोटल वैल्यू होती कितनी है, 100% होती है। तो 100% बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। लिख लो फटाफट से। नंबर करेंगे नेक्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। प्यारा सा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फटाफट से करते हैं। कह रहे किसी धनराशि पर 3/4% प्रतिवर्ष की दर पर और 1/3 वर्षों के लिए दिया गया है, ठीक है। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया आपको कितना दे रखा है, ये दे रखा है 3/4%, ठीक है। और टाइम की बात करें तो कितने वर्षों के लिए दे रखा है, तो 1/3 ईयर के लिए दे रखा है। वहीं आपको ब्याज की बात करें तो ब्याज दे रखा है 210। एक और बताओ, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है तो इतने समय के लिए कितनी होगी, दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। कितनी क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई कर लो 1/3 की। तो मल्टीप्लाई करोगे 4 की 3 में करोगे 12 और 3 15, 15/4%। भाई इसकी करोगे 3 दूनी 6, 1 7 कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ से 3 से काट दोगे, 15 किस पे जाएगा, 5 पे जाएगा। तो 5 7 35, ऊपर की मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे आ जाएगा 4। ये आ गया आपका, ठीक है। और ये तो यही तो ब्याज है, तो ये किसके बराबर होगा, 210 के बराबर होगा। तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, 35% बराबर होगा 210, नीचे 4 है तो 4, 35 से काटोगे तो ये 6 पे जाएगा, ठीक है। तो 1% की वैल्यू यहाँ से कितनी जाएगी, 4 की मल्टीप्लाई 6 से 6 चौक 24, ठीक है, ये आ गया। और 100% वैल्यू होती है एक्चुअल में, तो 100% बनाने के लिए इधर 100 से मल्टीप्लाई और इधर भी 100 से, ये एक्चुअल में आपका आंसर होगा 2400, 2400, ठीक है। लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बताया गया है।
अगर किसी धन पर साधारण ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए अलग है, दूसरे वर्ष के लिए अलग है, तीसरे वर्ष के लिए अलग दे रखी है, ठीक है। और आपको साधारण ब्याज हमें इतना दे रखा है प्राप्त होता है, धन ज्ञात करना है वो, ठीक है। एक्चुअली वो प्रिंसिपल क्या होगा, निकाल लो फटाफट से। देखो क्या करोगे, प्रिंसिपल निकालने के लिए जो पैसा उधार दिया गया था, सबसे पहले तो देखो ये दे रखा है आपको अलग अलग, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है पहले फर्स्ट ईयर के लिए, तो फर्स्ट ईयर के लिए बात करें तो ये दे रखा है आपको 9.2/3%, ठीक है। दूसरे साल की बात करें अलग अलग दे रखी है, ठीक है 3। और थर्ड ईयर की बात करें तो थर्ड ईयर में आपको दे रखा है साफ साफ 4.1/3%। अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तीनों को ऐड हो जाएगी, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट कितना लगेगा देख लो पहले, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 9 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं 9 + 2/3%, ठीक है। इसको 3, इसको 4 + 1/3। देखो 2/3 और 1/3 कितना होता है 1, और 4 3 9 को ऐड करोगे टोटल आएगा 17%, ठीक है। ये आ जाएगा, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 साल का, ठीक है। तो टोटल आपको दे रखा है कितना, ये तो दे रखा है आपको, ये जो 17% है किसके बराबर होगा, जो दे रखा है आपको ब्याज 11900 के बराबर, ठीक है। यहाँ से 17 से काटोगे तो ये 7 पे जाएगा 700, ठीक है। यानी कि 1% की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 700। तो टोटल वैल्यू होती है 100% की। 100% बनाने के लिए इधर 100 से मल्टीप्लाई कर दी 1 में, इधर भी 100 से करनी पड़ेगी, तो 70000, ठीक है। ये आ जाएगा आपका, ठीक है, लिख लो फटाफट से।